नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम में राजस्थान कल्चर का टॉपिक पढ़ रहे थे, लोकगीत। तो आज दूसरा वीडियो, जो विद्यार्थी अभी नए जुड़े इस चैनल पे, तो वो एक बार पहले वाला वीडियो भी जरूर देख लें। तो राजस्थान के लोकगीत टॉपिक अपना चल रहा था राजस्थान के लोक गीत। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि गीत जो है ये आजकल बुक्स वगैरह में ही मिलेंगे आपको। वास्तविक जीवन में अब इनका स्थान उतना नहीं रहा अपने कल्चर में जो पहले था। आजकल पाश्चात्य संस्कृति आने के बाद में, बॉलीवुड वगैरह आने के बाद में इन गीतों का धीरे धीरे योगदान हमारी संस्कृति में नहीं रहा। तो आज लोकगीत नेक्स्ट जो आज पढ़ेंगे वो लोकगीत है मोरिया। जो विद्यार्थी काफी दिन से जुड़े हुए चैनल पे, तो उनको याद आ गई होगी कि ये जो शब्द है पहले भी आ चुका। अगर आपको भोली भोली याद आ रही हो तो ये मोरिया शब्द पहले आ चुका है। अब नए विद्यार्थी हो सकता है कि देखो, पहले क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं सीखते हैं कोई चीज, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको पता होनी चाहिए। वो कम्युनिकेशन में कहना क्या चाह रहा हूँ, आपकी भावनाएं क्या है। हालांकि वन साइड कम्युनिकेशन अभी केवल आप मेरी ही सुन रहे हैं, तो वन साइड जो कम्युनिकेशन है उसमें भी आपको पता तो होना चाहिए कि जो सर बता रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है। अभी मैंने एक शब्द बोला, बीच बीच में से शब्द बोलता भी हूँ और जरूरी भी है। मैंने कहा कि घोड़ी घोड़ी आपको याद आ रही होगी। इसका मतलब यह है कि हमने ये टॉपिक, ये जो शब्द है ये पहले कहीं ना कहीं आ चुका। अगर जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको ये चीज पता है कि ये सब पहले आ चुका है। तो इस प्रकार कनेक्ट करके पढ़ना होता है। जब भी मैं आपको कहूँ कि बॉडी बॉडी याद आ रही, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि हमने पहले इसके बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा था। हाँ, तो ये शब्द पहले आ चुका। हम लोक के नृत्य में भी इसकी चर्चा कर चुके थे। मोरिया वहां पे लोक नृत्य था, डांस में हम पढ़े थे, जो कि ग्रासीय जनजाति करती थी। लेकिन हमें डांस नहीं पढ़ रहे, अभी क्या गा रहे हैं, अपन गीत गा रहे हैं। चलो आ गया होगा समझ में ये चीज। तो मोरिया जो गीत है ये एक बालिका के द्वारा गाया जाता है। पहला क्वेश्चन कि मोरिया गीत कौन गाते हैं, तो एक बालिका गाएगी। और कौन सी बालिका गाएगी? ऐसी बालिका जिसकी सगाई हो गई है। क्या हो गई है? सगाई। लेकिन अभी विवाह में क्या है? तेरी। विवाह में क्या है? तेरी है। इसका मतलब मेरे साथियों, मेरे मित्रों, बात यूं है कि ये जो मोरिया लोकगीत है एक बालिका गाएगी जिसकी सगाई हो चुकी है, लेकिन ब्याह नवार कांच है, टेम है, विवाह नहीं हो रही है, वो भी उसका टाइम लगेगा विवाह में। तो वो टाइम पास करने के लिए फिर वो गीत गाने लग जाती थी, और उस गीत का क्या नाम है? मोरिया। कंपटीशन में क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि एक कुंवारी कन्या या एक बालिका के द्वारा विवाह से पहले कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो वो कौन सा हो गया? मोरिया। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन आजकल मैंने बताया कि आजकल किताबों में गा रहे हैं, वास्तव में नहीं गाए। आजकल क्या है कि स्मार्टफोन वगैरह आ गए हैं, तो वीडियो कॉलिंग पे डायरेक्ट सारे गा देती है। मोरिया गीत गाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सगाई हो गई, ब्याह में भी टाइम है ना, तो ऐसी चीजें आजकल अपन अपना रहे हैं। चलो, एक लोकगीत है, गीत का नाम है मुम्मल। बहुत बढ़िया लोकगीत है, ध्यान रखना। गीत का क्या नाम है? मुम्मल। दोस्तों, ये जो मुम्मल लोकगीत है, ये मुम्मल लोकगीत है लोदरवा का। प्रसिद्ध कहाँ का है? पूछ ले आपसे तो लोदरवा। और लोदरवा नामक स्थान पड़ता है जैसलमेर। जैसलमेर यानी लोदरवा जैसलमेर का गीत है जिसका नाम है मुम्मल। अब आपके कई बार अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ से डायरेक्ट अगर पूछ ले कि मुम्मल गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर, जैसलमेर में भी कहाँ का है? लोदरवा का। इस लोकगीत में मुम्मल क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना,
इस लोकगीत में मूमल जो है, ये मूमल लोदरवा जैसलमेर की क्या है, राजकुमारी है। यानी इस लोकगीत में मूमल क्या है, लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी है जिसका नाम है मूमल। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इस, हालांकि ये जो लोकगीत है ये भी श्रृंगार रस पर आधारित ही है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो मूमल जो कि यहाँ की राजकुमारी थी लोदरवा जैसलमेर की, इसी मूमल का प्रेम प्रसंग चलता है, और प्रेम प्रसंग जो चलता है वो इसी के पास में एक स्थान है अमरकोट। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान सीमावर्ती है। अमरकोट के राजकुमार थे और राजकुमार का नाम था महेंद्र। इसकी थोड़ा सा आप हिस्ट्री जान लें, क्या है इसका गीत का मेन मोटिव। तो मूमल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी है और ये अमरकोट के हैं राजकुमार महेंद्र। ये मूमल जो थी वो इस महेंद्र से क्या करती थी, प्रेम करती थी। क्या करती थी, प्रेम। और ये दोनों डेली प्रत्येक दिन शाम को मिलने आते थे। ये जो महेंद्र था, महेंद्र के पास इसकी एक वाहन था, और वाहन जो इनका था वो थी रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड, क्योंकि पहले के जमाने में थी नहीं रॉयल एनफील्ड, पहले रॉयल एनफील्ड हुआ करता था कौन, ऊंट। ये ऊंट था, इसकी सवारी। तो ये रोज ही ये जो महेंद्र था और ये मूमल थी, ये रोज जैसलमेर के अपने मरुस्थल के टीलों में शाम को घूमा करते थे। और ये जो महेंद्र था वो इस मूमल को इस रॉयल एनफील्ड, बोले तो ऊंट पर ऊंट की सवारी भी कराता था। तो ऐसे इन दोनों का क्या चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था साहब। हालांकि महेंद्र पहले से ही क्या थे, शादीशुदा थे। महेंद्र पहले से क्या थे, शादीशुदा। देखो अलग अलग जगह अलग अलग चीज मिलती है, कोई कहते हैं कि नहीं थे, कोई कहते हैं थे। तो कहानी है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं थे, क्योंकि मैं भी वहां उस समय नहीं था, वरना मैं आपको बता देता। जो पढ़ते हैं वो चीज आपको बताते हैं। तो महेंद्र जो कि क्या थे, पहले से शादीशुदा थे। इस बात का पता घर वालों को चल गया, महेंद्र के घर वालों को, कि इस प्रकार ये किसी मूमल नामक राजकुमारी से मिलने जाता है। तो घर वालों ने समझाया कि अरे महेंद्र यार अब तू समझदार है, तेरा ब्याह हो और फिर तेरे काम छे बढ़िया को नहीं। हालांकि घर कैसे परेशान है। इधर क्या हुआ, इस मूमल की एक छोटी बहन थी सुमल। ध्यान रखना दोस्तों, मूमल की छोटी बहन कौन थी, सुमल। सुमल को भी पता तो लगे कि बड़ी भाई रोज नहीं कट जाए थे। तो छोटी बहन में से खबरी कितनी रहती है, तो बच के रहा करो कई मित्र। हाँ, तो सुमल जो थी उसने पूछा कि आप दीदी दिल्ली कहाँ जाते हो। इसने बता दिया कि ऐसे कोई महेंद्र है और मैं उनसे प्रेम करते थे और उनसे शादी भी करूंगी। तो सुमल कहती फिर तो जीजा जी ने मैं भी देखूंगी। होता ही है, साड़ियाँ जो होती हैं वो जीजा को देखने के लिए आतुर रहती हैं। तो सुमल ने जिद कर दी कि आज मैं भी तेरी साथ चलूंगी। किसने कहा, सुमल ने मूमल को कहते हैं मैं भी आज तेरे साथ ही चलूंगी। हालांकि ये जो मूमल थी ये 21वीं सदी की महिला की तरह रहती है। जैसे आज की महिलाएं हैं, 21वीं सदी की बालिकाएं हैं, जींस टी शर्ट ये पहनती रहती हैं लड़कों की तरह हर चीज। ऐसे ये जो राजकुमारी थी मूमल, ये कभी भी राजकुमारी की तरह नहीं रहती थी, ये राजकुमार की तरह रहती थी। उनकी तरह कपड़े वगैरह पहनना, ये सारे सिस्टम ऐसे ही थे। तो मूमल और सुमल दोनों चले जाते हैं जहाँ पे दिल्ली मिलने का जो टाइम वगैरह डेट वगैरह फिक्स थी, स्थान वगैरह सारा फिक्स था, कि रॉयल एनफील्ड भी फिक्स थी। और ये रॉयल एनफील्ड ऐसी थी, इसको पता था कि मूमल कहाँ मिलेगी। इधर ये दोनों मिलने के लिए चले जाते हैं, सुमल और मूमल। और इन्हें महेंद्र का घर का पहले से परेशान एक महेंद्र का घर था, जो रॉयल एनफील्ड गाड़ी थी इनकी जगह इन्होंने क्या किया, बजाज डिस्कवर खड़ी कर दी। रात को पता नहीं चला, शाम हो चुकी थी। तो जो गाड़ी यानी पहले जो ऊंट लेके जाता था, मेरे शब्दों में
जो पहले ऊंट लेके जाता था महेंद्र, उस ऊंट को घर वालों ने चेंज कर दिया। कुल मिला के पहले रॉयल एनफील्ड थी, अब कहीं ने दिया बजाज डिस्कवर गाड़ी कर दिया की जगह। हालांकि आवाज को ध्यान कौन पड़े लगभग एक जैसी लगती है। तो क्या हुआ, इधर महेंद्र चला जाता है और चांदनी रात का समय था। तो महेंद्र जो दिल्ली जो रॉयल एनफील्ड थी, दिल्ली जो ऊंट था वो उनको सही स्थान पर ले जाके चला जाता था। लेकिन अब की बार इन्होंने वाहन चेंज कर दिया, घर वालों ने जब वाहन चेंज कर दिया तो साहब महेंद्र रास्ता भटक गए। इधर मुमल और सुमल ने काफी इंतजार किया लेकिन महेंद्र नहीं आए और आधी रात से भी ज्यादा हो चुकी थी। दोनों को वहीं पे क्या आ गई नींद। सुमल ने कहा भी कि जीजा याद आया क्या कोई कि दिल्ली तो आ जाए आज गए कहीं बढ़ गो। तो इन दोनों को वहीं पे नींद आ जाती है ऐसे बताया जाता है। और बाद में महेंद्र भी पटाखा के पहुंच जाते वहीं पे जहाँ पे कौन सो रहे थे, सुमल और मुमल। अब साहब महेंद्र को लगा कि आज ये जो मुमल है वो और किसी के साथ है। और किसी का मतलब ये हुआ क्योंकि ये तो पहले से आदमियों के वस्त्र पहनती थी और ये सुमल जो कि जनरल राजकुमारी की तरह रहती थी। इन महेंद्र ने ये सोचा इसको तो समझ लिया मुमल, और जो पुरुष के वेश में था इसने सोचा कि आज मैं कुनायो और आज दूसरा के साथ छेड़ा। तो महेंद्र को बात समझ में आ गई कि वह फाना रास आई। चलो, तो इस प्रकार महेंद्र वापस चला जाता है और अब महेंद्र आना क्या कर देता है बंद। अरे ना मुमल रोज ना आवे लेकिन महेंद्र तो एक बार भी कुनायो। मुमल ने सोचा कि महेंद्र हम कहीं पड़ गो, पहले तो रोज ना हो जो काल भी कुनायो और अब 5-7-10 दिन होगा मैं डेली हूँ जो वो क्या कुना रहे हो। इसने पता लगाने के लिए ये मुमल खुद गई साहब, अमरकोट चली गई साहब। वहां पे जो सैनिक थे उन्होंने रोक लिया रास्ते पे कि बताओ किससे मिलना है, कि महेंद्र से मिलने से। तो कौन हो तुम? कि मैं हूं मुमल लोदरवार की राजकुमारी। सैनिकों ने ये बात बताई महेंद्र को। तो महेंद्र जो थे उन्होंने सैनिकों ने कहा उनको कि साहब कोई मुमल है आपसे मिलना चाहती है। तो महेंद्र ने गाना गाया होगा बेदर्दी तेरे प्यार की दीवाना कर दिया, इस प्रकार गाए होंगे आजकल कैसे गाते हैं। तो महेंद्र ने क्या किया, मना कर दिया साहब। किसको मना कर दिया? सैनिकों को, कि मुमल को ये जाके बोलो कि महेंद्र तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब सैनिक आ गए और उन्होंने कहा मुमल को कि साहब महेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको तो मरे हुए काफी दिन हो गए। ऐसा बताया जाता है कि ये सुन के ही मुमल ने अपने प्राणों का क्या कर दिया था, त्याग। इसे कहते हैं प्रेम। और इधर बाद में महेंद्र को भी इस चीज का पता चला कि मुमल इस दुनिया में नहीं रही। तो ये भी मुमल करता करता मर गया और गीत शुरू हो गया कौन सा, मुमल। इस प्रकार से ये गीत गाया जाता है। आशा करते हैं कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक गीत गाया हमने मोरिया, एक गाया हमने मुमल। चलो आगे चलते हैं। एक गीत है, गीत का नाम है, कागा पढ़ लिया था हमने, गोरबंद। गीत का क्या नाम है, गोरबंद। पहला क्वेश्चन यही है यहाँ से कि गोरबंद क्या है। तो इस लोकगीत में जो गोरबंद है वो गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले का आभूषण। ऊंट के गले का क्या है, आभूषण। कौन सा, गोरबंद। ये जो गीत है गोरबंद ये प्रसिद्ध है शेखावाटी। शेखावाटी बोले तो सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, और साथ में मारवाड़। शेखावाटी और मारवाड़ का प्रसिद्ध कौन सा लोकगीत, गोरबंद। और गोरबंद में से ऊंट के गले का क्या है, आभूषण। वैसे ये जो गीत है ये भी विरहणी महिला परदेश गए पति की याद में गाती है। परदेश गए पति की याद में
कौन सा गीत गाती है? गौरबंद। और गौरबंद में गौरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण। तो मौर्य पढ़ा हमने, मूमल पढ़ा हमने और गौरबंद। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। चलो अगला लोकगीत अपने लोकगीत का नाम है बिछुड़ो। बिछुड़ो। वैसे ये जो गीत है बिछुड़ो, ये गीत प्रसिद्ध है हाड़ौती का। मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती। और हाड़ौती का मतलब कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। हाड़ौती का प्रसिद्ध है बिछुड़ो लोकगीत। देखो इस बिछुड़ो लोकगीत में क्या है, ये जो लोकगीत है ये इसमें ये भी श्रृंगार रस पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी नायक और नायिका का चित्रण हुआ है। नायक और नायिका। नायक का मतलब नायक है, कुंज है, ध्यान रखना। तो नायक नायिका का चित्रण हुआ है। नायक नायिका को हम पति और पत्नी भी बोल सकते हैं। पति और पत्नी। तो बिछुड़ो लोकगीत में एक पत्नी गाती है और एक नायिका गाती है। ऐसी नायिका जिसको बिच्छू ने डस लिया है। किसने डस लिया है? बिच्छू ने डस लिया साहब। तो इस लोकगीत के माध्यम से उस ये नायिका है वो अपने पति के भावनाओं को जानना चाह रही है कि उनके मन में क्या है। तो ऐसा ये जो लोकगीत है ऐसी नायिका गाती है जिसको बिच्छू ने डस लिया है। और इस लोकगीत के माध्यम से वो अपने पति को क्या दे रही है? संदेश। पति को देती है संदेश कि हे पतिदेव, मुझे तो बिच्छू ने डस लिया है और अब मैं ज्यादा दिन जीवित रहने वाली नहीं है। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मेरे पतिदेव कि आप दूसरा विवाह कर लो। बहुत ही बढ़िया लुगाई है, खानदान से अच्छा खानदान की लुगाई साहब की बात की से कि आप क्या कर लो? दूसरा विवाह कर लो। कई मित्र तो ये कहेंगे मुझे यहाँ की लुगाई तो सब नहीं मिला जो ऐ कहते कि दूसरों विवाह कर देते। तो ध्यान रखो दोस्तों, बिछुड़ा लोकगीत हाड़ौती का प्रसिद्ध है। नायक नायिका का चित्रण हुआ है। एक पत्नी अपने पति को संदेश दे रही है क्या करने का? दूसरा विवाह करने का। उसको बिच्छू ने डस दिया है। और आप लोग सुनते भी होंगे इस प्रकार के गीत। मैं तो मरियो पिया आज मरी होसी, खा गयो बेरी बिछुड़ो। इस प्रकार से इसके क्या है बोल। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं। अलग अलग लोकगीत अलग अलग उनकी बातें हैं। एक लोकगीत है केसरिया बालम आवनी पधारो मारा देव। केसरिया बालम लोकगीत का क्या नाम है? केसरिया बालम। दोस्तों ये जो केसरिया बालम लोकगीत है ये भी एक विरहणी महिला के द्वारा, ज्यादातर वही है विरहणी महिला। विरहणी महिला के द्वारा परदेश गए पति की याद में गाते हैं। परदेश गए पति की याद में। परदेश गए पति की याद में गाया जाता है विरहणी महिला के द्वारा। कौन सा लोकगीत है? केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। तो ये जो गीत है केसरिया बालम जो कि विरहणी महिला प्रदेश गए पति की याद में गाती है। वर्तमान में राजस्थान जो सरकार है, राजस्थान सरकार ने इसको पर्यटन का क्या लगाया है? लोगो। और वर्तमान में जो पहले हालांकि अभी हटा दिए गए हैं, जो पर्यटन मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के विधायक। तो पर्यटन राजस्थान में जो पर्यटन का जो लोगो है, लोगो पर्यटन का जो लोगो है वर्तमान में जो कि गहलोत सरकार के पर्यटन मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह, तो राजस्थान सरकार ने पर्यटन का जो लोगो बनाया है वर्तमान में वो कौन सा है? अतिथियों को बुलाने के लिए ये काम में लेते हैं पर्यटन में। तो पर्यटन जो लोगो है वो है वर्तमान में केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश।
इससे पहले जाने क्या दिख जाएगा, अतुल राजस्थान, ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्या लोगो रह चुके हैं। तो वर्तमान में कौन सा पर्यटन का लोगो है ये आपको ध्यान रखना है, केसरिया बालम आवनी पधार हमारे देश, और ये शास्त्रीय राग पर आधारित है। और गाया कैसे जाता है आप सब जानते भी हैं, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। हालांकि जितना आता नहीं है, ठीक है। तो केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, विरहणी महिला प्रदेश गए पति की याद में गाती, और पर्यटन का क्या है ये वर्तमान में लोगो भी है, ये आपको क्या रखना है ध्यान। एक लोकगीत फाग, देखो फाग लोकगीत यह हालांकि बस फाग उड़ना परम हो जाता है बसंत पंचमी से, वैसे ये होली पर गाया जाता है ज्यादातर। कब गाया जाता है? होली के अवसर पर, होली के अवसर, होली के अवसर पर गाया जाता है। कौन सा लोकगीत? फाग लोकगीत, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में एक लोकगीत और पढ़ लो, पंचीड़ा। ये पंचीड़ा वहीं का प्रसिद्ध है जहाँ का अपन ने बिछुड़ा पढ़ा था। तो पंचीड़ा भी कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती, हाड़ौती का प्रसिद्ध है पंचीड़ा। सीधा सीधा आपको ध्यान रखने हैं। एक लोकगीत है, लोकगीत का नाम है जीरो। देखो जीरो जो लोकगीत है, ये जीरो लोकगीत एक नायिका के द्वारा गाया जाता है। कौन गाती है? नायिका। नायिका अपने पति को इस लोकगीत में संदेश दे रही है कि हे पतिदेव आप जीरा नहीं बोए। जीरा नहीं बोने की क्या देती है? हिदायत दे रही है कि पतिदेव आपसे निवेदन है कि आप जीरा मत पाना। तो ये लोकगीत है जीरो। एक लोकगीत है लांगुरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। गीत का क्या नाम है? लांगुरिया। देखो लांगुरिया लोकगीत जो है ये प्रसिद्ध कहाँ का है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये लांगुरिया जो लोकगीत है ये कैला देवी के मेले में गाया जाता है। यादव वंश की कुल देवी लोक देवी जब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझाएंगे भी। तो कैला देवी के मेले का प्रसिद्ध है साहब ये, और सब जानते हैं कि कैला देवी का मेला और मंदिर कहाँ है? करौली में। चलो क्वेश्चन ये नहीं है मेरा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो दो तीन प्रकार से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि लांगुरिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली में। कब गाया जाता है? कैला देवी के मेले में। अगर क्वेश्चन आपको ये पूछे कि लांगुरिया गीत किसकी याद में गाया जाता है, तो फिर आप पहला ऑप्शन आपके कैला देवी ही आएगा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये जो लांगुरिया लोकगीत है वो कैला देवी की याद में नहीं गाया जाता। यहाँ पे क्या होता है? कैला देवी के मेले में मीणा जो जाती है, मीणा, मीणा जाति के लोगों को क्या आती है? याद। और क्या आती है? मीणा जाति के लोगों को याद। मीणा जाति के लोगों को क्या आती है? याद। कि तेरी याद सता रही है। याद किसकी आती है? वीर हनुमान जी की। किसकी याद आती है? वीर हनुमान जी की। यानी वीर हनुमान जी की याद में कैला देवी के मेले में मीणा जाति के लोगों के द्वारा क्या गाया जाता है? लांगुरिया गीत। ध्यान रखना है। अब आप कहोगे कि गुरुजी हनुमान जी की याद क्यों आती है? क्योंकि इस कैला देवी के मंदिर के जस्ट सामने, इसके सामने जो है वो मंदिर बना हुआ है, मंदिर। और वो मंदिर किसका बना हुआ है? सामने नहीं, बिल्कुल इसके पास। सामने नहीं, सामने तो बोरा की छतरी है। यानी कैला देवी का जो मंदिर है करौली में, उसी मंदिर के पास में है। पास में ही किसका मंदिर बना हुआ है? वीर हनुमान जी का। तो वीर हनुमान जी की याद में गाया जाता है। हनुमान जी जो कि बंदर वगैरह, बंदर के वंशज है, बंदर की तरह दिखते हैं। बंदर का एक पर्यायवाची है लंगूर। क्या है बंदर का पर्यायवाची? लंगूर। और लंगूर की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया। ये आपको क्या रखना है? ध्यान। तो दोस्तों आज हमने देखो क्या पढ़ा? बिछुड़ो पढ़ा। हाड़ौती में एक पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने का क्या देती है? संदेश। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ से? यही बनेंगे क्वेश्चन
कि एक राजस्थान में एक नायिका अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश कौन से लोकगीत में देती है? 4 आएंगे, 4 में से आपको देखना है कौन सा है। बिच्छू, केसरिया पालम आमुनि पधारो मारे देश। ठीक है, पर्यटन लोग है। फाग, होली के अवसर पर पंचीड़ा हाड़ोती का जीरा नहीं बनेगी और लांगुरिया कैला देवी के मेले का प्रसिद्ध और करौली का प्रसिद्ध है। ये भी आपको चित्र समझ में आ गया होगा। तो चले आगे। अगला लोकगीत है दोस्तों फलसड़ा। ये पूछते हैं, थोड़े थोड़े ध्यान रख लो, एक लाइन की ज्यादा है नहीं इसमें। फलसड़ा लोकगीत, देखो दोस्तों ये जो फलसड़ा लोकगीत है, ये लोकगीत वैसे विवाह के अवसर पर गाया जाता है। जनरली कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर मेहमानों के स्वागत में, जैसे वेलकम सॉन्ग होता है ना, उस समय मेहमानों के स्वागत में, मेहमानों के स्वागत में गाया जाता है कौन सा लोकगीत? फलसड़ा। एक लोकगीत है जिसका नाम है कलाकी। कलाकी, देखो दोस्तों ये कलाकी जो लोकगीत है ये वीर रस प्रधान है। वीर रस प्रधान है। वीर पुरुष की गाथाओं का क्या मिलता है इसमें? वर्णन मिलता है। कौन से लोकगीत में? कलाकी में। एक फवाड़े, ये दोनों सेम है। फवाड़े, फवाड़े भी क्या है? वीर रस प्रधान है। वीर रस क्या है? प्रधान। कलाकी और फवाड़े दोनों ही क्या है? वीर रस प्रधान है और ये वीर पुरुष की गाथाओं में ये गाए जाते हैं, फलसड़ा और कलाकी। एक लोकगीत था पपैया। पपैया लोकगीत, पहला क्वेश्चन, पपैया लोकगीत में पपैया क्या है? पपैया वो नहीं है जो आप मेले में आके बजाते हो, वो वाला पी पी करते हो, वो वाला नहीं। पपैया में, इस पपैया लोकगीत में पपैया क्या है? पक्षी है। और इस पपैया जो लोकगीत है इसको दाम्पत्य जीवन का आदर्श परिचायक कहा जाता है। दाम्पत्य जीवन का आदर्श परिचायक, आदर्श परिचायक। अब कई मित्र जो बिल्कुल भोले हैं मेरी तरह, जिनका मेमोरी कार्ड कम है, वो ये सोच रहे होंगे गुरुजी सारा जीवन पढ़ा, लेकिन वो जीवन तो नहीं है कि दाम्पत्य जीवन क्या है। दाम्पत्य जीवन का मतलब है दोस्तों गृहस्थ जीवन, ना एक पति और पत्नी का जो आपसी जो जीवन होता है उसको हम कहेंगे दाम्पत्य जीवन, सांसारिक जीवन जिसको हम कहेंगे। तो दाम्पत्य जीवन का ये क्या है? आदर्श परिचय। तो इस ये भी श्रृंगार रस पर आधारित है। इस लोकगीत में एक नायिका, नायिका जो है वो अपने नायक को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़े कि नायिका को आप प्रेमिका भी बोल सकते हैं, नायिका को आप पत्नी भी बोल सकते हैं, नायिका को आप प्रियसी भी बोल सकते हैं। सब तो कई फेर है। प्रियसी, प्रियतम, नायक, नायिका, पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका। लेकिन इनको थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलेंगे तो अटपटा लगता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ये सब कितने अटपटे लगते हैं। तो ऐसे बोले ना नायक नायिका का, तो अपन को बढ़िया लगता है कि हाँ नायक नायिका का चित्रण हुआ इसमें। तो ये जो लोकगीत है नायक नायिका का इसमें चित्रण, इस लोकगीत में क्या होता है? एक नायिका है, पत्नी है, वो पपैया पक्षी को संबोधित करते हुए अपने नायक को क्या भेजती है? संदेश। संदेश अपने पति को क्या भेज रही है इस लोकगीत में? संदेश। और कह रही है कि हे पतिदेव, हे नायक, आप मेरे से आके गार्डन में मिलो। उपवन में मिलने के लिए कह रही है। उपवन में आकर मिलो, आपसे बात करनी है नायक, पतिदेव आप मेरे से उपवन में आके मिलो। इस लोकगीत के माध्यम से ये कह रही है। उपवन में मिलने का क्या देती है? संदेश। कई जो मेरे मित्र विद्यार्थी हैं वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखे हैं, क्योंकि नायक नायिका का चित्र इनको अपने सांसारिक जीवन में नहीं उतारना, केवल कंपटीशन में ही ध्यान रखना है कि इस प्रकार की गीत ऐसा ऐसा है। कई मित्र जो क्या है कि भावनाओं में बह जाते हैं, ये सब आते ही।
तो उपवन में, गार्डन में आके मिलने का संदेश दे रही है कौन से लोकगीत में? नायिका पपैया लोकगीत में। एक लोकगीत है और लोकगीत का नाम है पणिहारी। पणिहारी बड़ी बड़ी याद आ गई होगी आपको कि ये लोग नृत्य भी पढ़ा था, और ये जो लोग नृत्य पढ़ा था कौन सी जनजाति में पढ़ा था? कालबेलिया जनजाति में। कालबेलिया बाप से पढ़ा था पणिहारी पानीपत से। तो ये गीत भी पानीपत समय, पणिहारी भी पानीपत समय किया जाता है। और इस लोकगीत में क्या है, एक पत्नी को या एक नायिका को पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। तो एक नायिका या पत्नी जिसको इस गीत में पतिव्रता धर्म पर अटल रहना इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, इस गीत में एक नायिका थी, इस नायिका को एक युवक डेली परेशान करता था। एक युवक जिसको डेली जब ये पानी भरने जाती थी, इसको एक युवक था, वो देखता रहता कि आ जाएगी बोलवा पानी वाली, तो वो ताक में रहता था और उसको ये बार बार ये कहता था कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप भी मेरे से प्रेम करें। तो अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे इसको, चलो। तो ये नायिका उस युवक को ये कह रही है इस लोकगीत के माध्यम से कि हे युवक, मैं आपको नहीं जानती और मैं आपको जानना भी नहीं चाहती, और मेरे लिए तो मेरे जो पति परमेश्वर हैं वो ही क्या है, सब कुछ है, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बढ़िया गीत है पणिहारी, जीवन में उतारना चाहिए इसको। तो पणिहारी लोकगीत, तो फलसड़ा पढ़ा, कलाकी पढ़ा, पपैया पढ़ा और पणिहारी। एक लोकगीत और पढ़ते हैं, गणगौर। गणगौर लोकगीत सब जानते हैं, गणगौर त्योहार पर ही गाया जाता है गणगौर। और ये राजस्थान का ऐसा लोकगीत है जो कि सर्वाधिक दिनों तक गाया जाता है, जबकि गणगौर पूजन से प्रारंभ होता है, गणगौर तक के चलता है। सर्वाधिक दिनों तक गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है? गणगौर लोकगीत। ध्यान रखना, जैसे कई बालिकाएं, महिलाएं गणगौर पूजती हैं तब गाती हैं गौर, ये गणगौर माता कौर, ये किवाड़ी पूजनहारी, वो सब करते हैं। तो सर्वाधिक दिनों तक गाया जाने वाला लोकगीत है। कुछ बातें यहाँ से आप ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगली बात तो आपको क्या रखनी है, ध्यान रखने की बात यह है दोस्तों कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लंबा यानी ज्यादा लंबा गीत जो है वो देखो, हीरोइन में, लोक देवियों में तो है जीण माता का। किसका है? जीण माता। सर्वाधिक लंबा गीत कौन सी लोक देवी का है आपसे पूछा जाए तो क्या लगाना है? जीण माता। सर्वाधिक दिनों तक गाया जाने वाला गीत त्योहारों में गणगौर। और ध्यान रखना, सर्वाधिक लंबा लोकगीत जो लोक देवताओं में है वो है रामदेव जी का चंबा जागर। तो क्वेश्चन 3 है, तीनों आप अच्छी तरह से समझ लें। क्या क्या क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन आ जाए, सर्वाधिक यानी गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर। सबसे ज्यादा लंबा यानी सर्वाधिक दिनों तक भी गाया जाता है कौन सा गीत? गणगौर गीत। चलो एक बात, सबसे ज्यादा लंबा लोकगीत कौन सी लोक देवी का है? जीण माता। सबसे ज्यादा लोकगीत लोक देवताओं में किसका है? रामदेव जी। तीनों अलग अलग क्वेश्चन और तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं।
चलो हो गया। आज ही टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो एक बार इसको पढ़ो आराम से, मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको। एक लोकगीत है पीपली। देखो ये जो शब्द है पीपली, ये ज्यादातर बालिकाओं को घर पर बहुत सुनने को मिल जाता है। पीपली, जैसे मान लो कोई बालिका घर से मान लो कहीं बाहर चली गई, लेट आई है, तो उसकी चीची दादी या मम्मी जरूर कही पीपली तू कड़े गई थी। ये शब्द आप जनरली सुनने को मिल जाता है पीपली। तो ये पीपली जो लोकगीत है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है ये लोकगीत, और ये प्रसिद्ध है शेखावाटी, मारवाड़ और बीकानेर। शेखावाटी, मारवाड़ और बीकानेर का प्रसिद्ध है कौन सा लोकगीत? पीपली। ये आपको क्या रखना है ध्यान। एक लोकगीत है, 5-7 और बच्चे में छोटे छोटे हैं, वो आप देख लो एक बार। ये आपके आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में। पटेलिया, लालर और बिछिया, ये 3 है, तीनों एक साथ ही पूछे थे एग्जाम में। महिला पर्यवेक्षक 2015 में लगी थी उस समय। तो पटेलिया, लालर, बिछिया, तो ये तीनों ही क्या है? गीत हैं। और ये तीनों गीत कहाँ के हैं? दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर वास दक्षिणी राजस्थान में ये गाए जाते हैं आदिवासियों के द्वारा। यही क्वेश्चन का आंसर था, किसके द्वारा गाया जाता है? तो दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है पटेला, लालर, बिछिया। और दक्षिणी राजस्थान आदिवासियों में मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र में है, और आपको पता है कि डूंगरपुर वासम खूब पर्वतीय क्षेत्रों में ये गाया जाता है मुख्य रूप से। गीत का नाम क्या है? पटेलिया, लालर और बिछिया। ठीक है। एक लोकगीत है पीपली, हो गया। गीत का नाम है घुड़ला। तो हालांकि मैं आपको बता चुका, बड़ी बड़ी याद यहाँ पे भी आ गई होगी। घुड़ला लोकगीत भी है, घुड़ला लोक नृत्य भी, और घुड़ला त्योहार भी है। तो घुड़ला कहाँ का है? मारवाड़। कहानी पूरी याद आ गई होगी, सातरदेव मल्लुखा वाली। और घुड़ला मारा गया था, और जो 140 कंवारी कन्याएं थी, उन्होंने उस घुड़ला की जब गर्दन कट गई थी पूरे मारवाड़ में घुमाया था। तो घुड़ला लोकगीत मारवाड़ का प्रसिद्ध है, और घुड़ला त्योहार पर यह गाया जाता है। गणगौर के समय घुड़ला त्योहार भी मनाते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो मारवाड़ का प्रसिद्ध है, और पूरे गांव में क्या घुमाया जाता है? घुड़ला। आजकल जैसे मटके में छेद वगैरह निकाल के उसमें दीपक जला के और बालिकाएं और महिलाएं घुड़ला गीत गाती हैं। तो पीपली हो गया, पटेला, लालर, बिछिया हो गया, और घुड़ला हो गया। ठीक है। पंचीरा हो गया। बाकी एक है बमरसिया, गीत है बमरसिया। बमरसिया, देखो बमरसिया ये भरतपुर का प्रसिद्ध है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बमरसिया कहाँ का है? भरतपुर का। बस एक शब्दावली है इसकी, वो छोटी सी, वो आप ध्यान रखना। पूछ लेता है, गीत नहीं है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखने की बात है। शब्दावली है चौबोली। क्वेश्चन शब्दावली की, हालांकि गीतों से संबंधित ही शब्दावली है। क्वेश्चन क्या बन सकता? चौबोली क्या है? तो चौबोली का अर्थ यहाँ पे है लोक गीतों को सस्मरण या याद रखना ही क्या कहलाता है? चौबोली कहलाता है। ये आपके दोस्तों मैंने आपको लगभग गीत आपको करवा दिए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जितने भी अब तक आए हुए क्वेश्चन जो इन पे आप मिलेंगे। तो ये आपका टॉपिक आज पूरा हो गया है। टॉपिक था राजस्थान के लोकगीत। तो एक वीडियो मैंने पहले बनाया था इसके बाद, और एक ये है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।